हम करेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एनटीपीसी सन 2024 के लिए। आइए करते हैं पहला प्रश्न है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का सदस्य है? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर लीबिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है लीबिया। लीबिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो लीबिया जो है यह उत्तरी अमेरिका का देश है, जहाँ पे तेल भंडारों का समृद्ध है। यह देश जो है वो तेल भंडारों से भरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP इन इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था में GDP का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? गुड्स डायनेमिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डिटेल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स दैट सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि में, यानी कि एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है वही उस देश का GDP होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना बैंक? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है? सेंगर, केन, रिहंद या फिर हिंडन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है केन नदी। केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश से। यह जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना नदी में जो है ये मिलने के लिए उत्तर की ओर बहती है। चूंकि यह यमुना के दाहिने हाथ यानी कि पश्चिम की ओर से मिलती है, इसलिए इसे दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, विच टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन ट्रेस लाइक टीक, साल, शीशम? सागौन, साल, शीशम जैसे वृक्षों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? समशीतोष्ण अल्पाइन वन, समशीतोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन या फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट ऑप्शन। इन जैसे ये सागौन, साल, शीशम जैसे वृक्षों के वन को जो है वो मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है वो मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स कॉल्ड द तेलुगु लैंग्वेज इटालियन ऑफ द ईस्ट? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा है, यानी कि इटालियन ऑफ द ईस्ट बोला है? इसके हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, निकोलो कोंटी, विलियम हॉकिंस, डुआर्ट बारबोसा या फिर हेनसांग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट ऑप्शन। ये जो है भारत 15th सेंचुरी में आया था। 15वीं शताब्दी में ये जो है आया हुआ था। और ये कहाँ से आया था? तो ये वेनिस से आया था। ये वेनिस से आया हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन हैं हमारे सामने, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा या फिर कर्नाटक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है गोवा। भारत के गोवा राज्य में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? वहाँ पे तो ये जो है वहाँ पर मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। मंडोवी नदी के किनारे वहाँ पर एक द्वीप है, चोआरो द्वीप के पश्चिमी सिरे पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ए पैरेलल गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड इन
43। 1943 ईस्वी में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? सतारा, मध्य प्रदेश, मिर्जापुर या फिर पुणे? तो 1943 जो है वो भारत में उस वक्त जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसी के दौरान महाराष्ट्र के सतारा जिले में, महाराष्ट्र के सतारा जिला जो है वो कहाँ पे है? तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में समानांतर सरकार का जो है वो गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की अगर हम दृष्टि से बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो कंटिनेंट है उत्तरी अमेरिका, वहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका या फिर पनामा? तो वहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है कनाडा। कनाडा जो है वो विश्व के रूस के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स आर फुलफिल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? पौधों की कार्बन और ऊर्जा की ज़रूरतें निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से पूरी होती हैं? ट्रांसपीरेशन से यानी कि वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसकोलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन अवशोषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है पौधों की जो कार्बन और ऊर्जा की ज़रूरतें होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू पूरी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगर हम बात करें किसका डिजाइन किसने तैयार किया था, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी जो डिजाइन है उसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया हुआ था। स्वतंत्रता के कुछ सप्ताह पहले ही इसको जो है अपना लिया गया था। अगला प्रश्न है, इन विच केव इज डिस्क्रिप्शन ऑफ रावणा सेकिंग माउंट कैलाश फाउंड? कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? उदयगिरी की गुफाओं में, जूनागढ़ की गुफाओं में, बाघ केव्स यानी कि बाघ की गुफाओं में या फिर एलोरा की गुफाओं में? तो ये जो चित्रण है वो एलोरा, महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में इनको देखने को मिलता है। यह नक्काशी जो है वो गुफा नंबर 16 में देखने को मिलती है। गुफा 16 में देखने को मिलती है, जिसे भगवान शिव को समर्पित है, जिसे हम कैलाश मंदिर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक समुद्री धारा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक समुद्री धारा है। बेंगले धारा, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का धारा या फिर अगुलहास धारा? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है गल्फ स्ट्रीम इज द राइट ऑप्शन। यह उत्तरी अमेरिका में एक गर्म महासागरीय जलधारा है। यह गर्म महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और यूरोप की तरफ में बहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, निर्वाचन से या फिर नागरिकता से? तो इसका जो संबंध है वो है मौलिक अधिकारों से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स से ये रिलेटेड है। और ये है जो है वो भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 to 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य जो है तो ये आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौरी पीपल आर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मौरी लोग जो है ये कहाँ पर किस देश में पाए जाते हैं? चिली में, मैक्सिको में, न्यूजीलैंड में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो यहाँ पे ये जो है मौरी जो पीपल होते हैं ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये वहाँ के स्वदेशी लोग हैं जो पोलिनेशियाई लोग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1858 में, 1916 में,
1905 में या 1885 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 28 से लेकर के 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक ना। इसकी अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता जो है वो व्योमेश चंद्र चटर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र चटर्जी ने किया था। इसमें जो है 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया हुआ था। अगर हम कहें कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कि स्थापना किसने की थी, तो उसको जो है A.O. ह्यूम ने किया था, A.O. ह्यूम ने किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को, रानी गैदीनल्लू को, बिरसा मुंडा को, लक्ष्मण नायक को? तो यहाँ पे महाराजा सूरजमल को जो है वो जाति जाट का प्लेटो कहा जाता है। इन्हें 18वीं शताब्दी के भरतपुर के एक प्रसिद्ध ये जो है वो जाट शासक थे। इन्हें अपनी बुद्धिमत्ता, प्रशासनिक कौशल और सैन्य नेतृत्व के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसके ऑप्शन है हमारे सामने, ऑल्पस, यूराल, हिमालय या फिर एंडीज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत। एंडीज जो है दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट से लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली है। यह किन किन देशों को कवर करती है? तो कवर करती है अर्जेंटीना को, चिली को, पेरू को, बोल्विया को, इक्वाडोर को, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देशों से होकर के ये गुजरती है। अगर हम बात करें कि इस एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है माउंट एकानकागुआ। ये वहाँ की जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बाय व्हाट नेम इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोन? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, एशियाई क्षेत्रीय बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक? तो उसे जो है वो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट ऑप्शन। व्हाट इज द अरेंजमेंट, कास्ट एंड बिलेज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज कार्ड? वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मनसबदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली, जजमानी प्रणाली या फिर जब्ती प्रणाली? तो उसे जो है वो जजमानी प्रणाली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट ऑप्शन, जो कि भारतीय गांव में जो है एक पारंपरिक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 19, 11, 10 और 20? तो जो है इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 11। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट ऑप्शन। मूल रूप से आपातकाल के दौरान 1976 में 42nd यानी कि 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। बाद में 2002 में यानी कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक और जोड़ा गया। ठीक ना। तो टोटल अब जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद नाथ मंडल, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे वो थे सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट ऑप्शन। सरदार बलदेव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वे स्वतंत्र भारत के यही जो है वो पहले रक्षा मंत्री भी थे। भारत के ये पहले रक्षा मंत्री थे, भारत के पहले रक्षा
मंत्री थे ये। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन एरिया इन पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या फिर माही? तो जो इसमें राइट ऑप्शन है वो गोदावरी रिवर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत में इसका जो बेसिन जो है सबसे बड़ा है, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्रीधरन, वर्गीज कुरियन, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, एम.एस. स्वामीनाथन? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे उनका नाम था वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ये जो है ऑपरेशन फ्लड के पीछे का इन्हें वास्तुकार बताया जाता है, जिसने वास्तुकार इन्होंने जो है भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी लोकेटेड इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बॉम्बे में, दिल्ली में, मद्रास में, कोलकाता में? तो इसका जो मुख्यालय है वो भारत के जो है वो मद्रास में स्थित है। मद्रास यानी कि चेन्नई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी। इसकी जो है वो स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? न्यूयॉर्क में था। बाद में 1882 में, यानी कि 7 साल बाद में इसका जो मुख्यालय है वो मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि यहाँ से लेकर के इसको मद्रास स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड? अब तक जो है विश्व में सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो कहाँ का मापा गया है? लीबिया में, चीन में, दक्षिण कोरिया में या सूडान में? तो जो है वो लीबिया में मापा गया है। लीबिया कहाँ पे है? तो ये अभी हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में या फिर दक्षिणी अमेरिका में? कहाँ पे है आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे। पृथ्वी पर आज तक का जो सबसे अधिक तापमान है वो 13 सितंबर 1992 को 58 डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया गया था। 58 डिग्री सेल्सियस तक इसको मेजर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 24 या फिर आर्टिकल 17? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, अल्पसंख्यकों से उनकी सुरक्षा के लिए जो संबंधित अनुच्छेद है वो आर्टिकल 29 है। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट ऑप्शन, आर्टिकल 29, जो अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से उनकी संस्कृति और भाषा और लिपि के संरक्षण को। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया इन 1498? उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी एल्बुकर्क या फिर वास्को डी गामा? तो उसका नाम था वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट ऑप्शन। कोलंबस ने जो है वो अमेरिका की खोज किया हुआ था। अगला प्रश्न है, हाउ डज ए बल्ब ग्लो व्हेन ए स्विच इज टर्न ऑन? स्विच को चालू करने पर बल्ब कैसे चमकता है? फिलामेंट फैलते हैं, सर्किट में करंट प्रवाहित नहीं होता, धारा के कारण तंतु गर्म हो जाते हैं और जल उठते हैं, फिलामेंट्स एक दूसरे को छूते हैं? तो ये भी गलत हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत हुआ। फिलामेंट्स फैलते नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3, जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वो लाल हो जाते हैं, बिल्कुल गर्म हो जाते हैं 2500 डिग्री सेल्सियस तक। ये गर्म होने के बाद में ये चमकने लगते हैं। फिलामेंट जो होता है, अगर हम बात करें, जो इसका जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन से। अगला प्रश्न, द फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयन एंड जिंक इज ड्यू टू? जस्ता में जिंक
आयन का निर्माण निम्न के कारण होता है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कम हाइड्रोलिसिस या फिर रिडक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, थर्मल एक्सपेंशन, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है थर्मल एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट along with the products are called। ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन प्रक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा एक विषमपोषी जीव है? विषमपोषी जीव कौन से होते हैं? विषमपोषी जीव वे जीव होते हैं जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें से शैवाल नहीं होगा, घास इज गलत है, नीम का पेड़ भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो टाइगर होता है ये हमेशा ये मांसाहारी होता है। मांसाहारी ऐसे जीव जो मांसाहारी होंगे वो हमेशा ही दूसरे जीवों के पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट है? ग्लाइकोजन, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर स्टार्च। तो यहाँ पे स्टार्च इज अ राइट ऑप्शन। स्टार्च जो है वो सही आंसर है। स्टार्च पौधों में मुख्य रूप से मुख्य भंडारण कार्बोहाइड्रेट है। पौधे जो होते हैं वे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित करते रहते हैं और उनको एकत्रित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड। रंगहीन प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्टिड, एपिकोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड या फिर क्रोमोप्लास्टिक। तो उससे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट ऑप्शन। यह पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये रंगहीन होते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।